नमस्ते, मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचालित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। हमने आज तक टेंसेस के जो 12 पार्ट्स है, 12 टाइप्स है, वह हमने सीखे। अब वह उन सभी टेंसेस में हमें वर्ब इंपॉर्टेंट है। वर्ब यानी क्या बच्चों? एक्शन यानी क्रिया। हम जो कोई भी एक्शन करते हैं, जैसे हमें खाना है तो ईट, पीना है तो ड्रिंक, सोना है तो स्लीप, दौड़ना है तो रन, चलना है तो वॉक, किसी भी प्रकार की जो हम एक्शन करते हैं उन्हीं को हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया, क्रिया यानी एक्शन। अब यही जो वर्ब है ना बच्चों, यही वर्ब हमें हर टेंस में, टेंस के पार्ट्स में यूज होते हैं। अब इन्हीं वर्ब्स के 5 फॉर्म्स है, यानी वर्ब्स के 5 रूप है। आज वही रूप हम देखेंगे, पर इसके पहले हम थोड़ी सी टेंस की रिवीजन कर ले। तो देखिए बच्चों, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स यानी क्या कि वर्ब्स के अलग अलग रूप हम देखेंगे। वर्ब्स के रूप है ना 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म, V2, V3, V4, V5। अब देखिए बच्चों, यह जो है ना V1, यह हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अब जो V2 है वह हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। अब फ्यूचर टेंस में देखिए क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें हमेशा V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म यानी वर्ब का पहला रूप आता है, पर इसके आगे वर्ब का पहला रूप आता है, पर इसके पहले हम हमेशा विल या शाल लगाते हैं। इसके बाद में देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है बच्चों? तो कोई भी कार्य हमारा शुरू है या शुरू था या शुरू होगा, यह बताने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस या उसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब इसी कंटिन्यूअस टेंस में आता है वर्ब की 4th फॉर्म, वर्ब की 4th फॉर्म, पर इसके पहले इसको हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर, और उसके बाद में लगता है वर्ब की 4th फॉर्म। अब यही देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब 4, वर्ब की 4th फॉर्म लगने के पहले हम क्या लगाते हैं? इसके आगे वॉज और वर, यह हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब यहां देखिए एम और इज एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, आर यह बहुत सारी व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार पास्ट टेंस में यानी देखिए यहां पर इज यानी हूं और वॉज यानी था। अब आर यानी हम हैं और यहाँ पे वी वर यानी हम थे। तो यह वॉज वर हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम V4 वर्ब की 4th फॉर्म यूज करते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बच्चों? वर्ब की 4th फॉर्म आती है, पर उसके पहले विल बी लगता है। अब इसके आगे यह वाली वर्ब की 3rd फॉर्म कब लगती है? तो देखिए वर्ब की 3rd फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस में आए तो उस सेंटेंस का अर्थ ये होता है कि तुम्हारा जो कार्य है ना वो पूरा हो चुका है, तुम्हारा जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। जैसे अगर हैव लगा उसके आगे, वर्ब की 3rd फॉर्म के अगर आगे हैव लगा
तो समझ जाना ये काम मेरा पूरा हो चुका है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैड लगा तो समझ जाना कि तुम्हारा काम यह पूरा हो चुका था। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे अगर विल बी लगा, सॉरी ये यहां पर है, विल हैव लगा, तो तुम्हारा काम पूरा हो चुका होगा, ऐसे उसका मतलब आता है। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लगता है हैव, या थर्ड पर्सन के लिए जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, पर ही हैज, शी हैज, इस तरह से यहां पर थर्ड पर्सन के लिए हैज यूज करते हैं। अब उसके साथ लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट टेंस में बच्चों क्या लगता है, हैड लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसका मतलब है पर पास्ट परफेक्ट टेंस में मेरा काम पूरा हो चुका था, मतलब ये वाला है ना, यहां पर तुम्हारा काम चालू है पर यहां पर तुम्हारा काम अभी खत्म हो गया है। यह हमें परफेक्ट टेंस दर्शाता है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैंने कहा आई विल हैव, हाँ, अगर आई विल हैव तो आई के साथ में हैव आता ही है, पर हम यहां पर क्या करते हैं, ही हैज यूज करते हैं, शी हैज यूज करते हैं। पर एक बात हमेशा बच्चों याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा फर्स्ट पर्सन होने दो, सेकेंड पर्सन होने दो, थर्ड पर्सन होने दो, सभी के लिए हैव ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले हमेशा विल आता है। इसीलिए आई विल हैव, ही विल हैज, शी विल हैज, ऐसे नहीं आएगा आई विल हैव, यू विल हैव, शी विल हैव, इस तरह से आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखो बच्चों क्या होता है, ये वाला टेंस आपको क्या दर्शाता है कि हमें हमारा कोई भी काम मतलब अभी करीबन कंप्लीट होने को आया है, अभी पूरा ही जस्ट पूरा ही होगा कि मैं सुबह से ये कर रहा हूं, अभी ये पूरा ही हो जाएगा, मैं शाम 2 घंटे से ये कर रहा हूं, अभी ये काम मेरा पूरा ही हो जाएगा। यह बताने के लिए हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब यहां पर जो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं ना, तो इन दोनों का भी मिश्रण है। देखो यह कंटिन्यूअस टेंस और यह परफेक्ट टेंस, इन दोनों को मिलाकर यह चौथा वाला टेंस तैयार होता है। अब देखिए यहां पर क्या बताता है कि कार्य चालू है, यहां पर बताया गया है कार्य पूरा हो गया है, पर यहां पर हम बताते हैं कि कार्य अभी पूरा ही होने वाला है। अब इसके लिए देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज, पर यहां पर हमेशा बच्चों बीन लगता है। देखो यहां पर भी हैव हैज लगा है पर यहां बीन नहीं लगा है। हैव हैज बीन किस में लगता है, बीन किस में लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पर इसमें देखिए इन दोनों का भी यह मिश्रण है, हैव और हैज यहां पर आया, बीन तो हमने लगा दिया, पर अब इसमें से भी कुछ हमें चाहिए, इसलिए यहां का जो V4 है, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, हम यहां पर यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन प्लस V4, ठीक है। अब देखिए यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन प्लस V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पर इन सेंटेंस में ना बच्चों ऐसे बताया जाता है, जैसे देखो अगर मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से चल रहा हूं, हाँ ठीक है, तो सेंटेंस कैसा होगा, आई हैव बीन वॉकिंग, क्योंकि फोर्थ वन आया ना, वी का फोर्थ वन, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से चल रहा हूं। अब यहां पर अगर मैंने ऐसे कहा कि मैं 2 घंटे से चल रहा था, तो आएगा आई हैड
बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। चल रहा था, कब से? 2 घंटे से। तो इसी तरह से यहाँ पर हम कब से काम करें ये बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे जो सीधे वर्ड्स होते हैं ना, कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, जो हमारे रेगुलर सेंटेंस होते हैं, जो हम लोग रेगुलर वर्ब्स है हमारे काम करते हैं, वो हमें बताते हैं। और इसमें मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे मैंने आई एट, मैंने खाया, आई ड्रैंक, मैंने पिया, इस तरह से बताया जाता है। और यहाँ पर क्या बताया जाता है? मैं पानी पीऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, आई विल ईट, आई विल ड्रिंक। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये 12 टेंस आपके सामने है। अब इन टेंस में इम्पॉर्टेंट क्या है? तो वर्ब के जो रूप है, वर्ब के जो फॉर्म्स है, वह यूज सही ढंग से करेंगे तो ही यह सेंटेंस सही ढंग से आने वाला है। तो यही आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब्स के अलग अलग 5 रूप। V1 गो है, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग और V5 गोज। अब देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या आता है बच्चों? V1 आता है, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस में V2 आता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल के साथ V1 आता है। अब यहाँ देखेंगे, मैं जाता हूँ, आई गो। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन होगा और प्लूरल होंगे, तो हम V1 यूज करते हैं। पर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन आया, ही, शी, इट या किसी का नाम, तो बच्चों हमेशा याद रखना उसमें हमेशा V5 यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आई गो, पर यहाँ पर ही गोज, शी गोज, इट गोज या किसी का नाम होगा रीना गोज, तो यहाँ पर ES यह प्रत्यय लगेगा। यू गो, वी गो, दे गो। पर पास्ट टेंस में बच्चों ना यह सिर्फ, यह जो V5 है ना, यह सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो थर्ड पर्सन है उसी के लिए लगता है, बाकी इसका कहीं पे भी उपयोग नहीं किया जाता। अब सिंपल पास्ट टेंस में V2 आएगा तो हो जाएगा मैं गया, आई वेंट। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में मैं जाऊंगा, आई विल गो। सभी के लिए यू विल गो, ही विल गो, शी विल गो, दे विल गो, वी विल गो। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी वैसे होता है, ही वेंट, शी वेंट, वी वेंट। यहाँ पर कभी भी हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। यह सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन के लिए ही यूज करते हैं। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे V4 कब यूज करते हैं। V4 देखिए कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं ना, उसमें हम हमेशा V4 यूज करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? एम, इज या आर और V4। आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह जा रहा है, वह जा रहा है, हम जा रहे हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं जा रहा था, इसके लिए हम वॉज यूज करेंगे। बहुत लोगों के लिए वर यूज करेंगे। आई वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे। वी वर गोइंग, हम जा रहे थे। तो वॉज
एक व्यक्ति के लिए और वर बहुत सारे व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यह जो यू है ना, यह यू एक व्यक्ति के लिए भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए भी यूज़ करते हैं। इस बात को भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं जा रहा होगा, आई विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग। तो इस तरह से इसके वाक्य हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें जो V3 है ना, यह हमेशा लगता है परफेक्ट टेंस में, और इसके आगे हमेशा अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हैव और हैज़ आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं जा चुका हूँ, यहाँ कंटिन्यूअस टेंस में मैं कार्य कर रहा हूँ यह बताया जाता है, और इसमें परफेक्ट टेंस में मेरा कार्य पूरा हो चुका है, मेरा कार्य पूरा हो चुका था, मेरा कार्य पूरा हो चुका होगा, ऐसे बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। अब यहाँ पर देखिए ये जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन के लिए लगता है, ही हैज़ गॉन। तो इस तरह से वह जा चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हैज़ लगता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड पर्सन के लिए भी हैड ही लगता है, मतलब ही हैड गॉन, वह जा चुका था। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए, यहाँ पर देखिए विल और हैव लगता है, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, ही विल, यहाँ पर हैव ही आएगा, कभी भी हैज़ नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन दोनों का भी रूप है, इसीलिए देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे आएगा। इसमें हमेशा यह आता है मैं सुबह से, मतलब कब से काम कर रहा है ये बताया जाता है। मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए अगर हमें परफेक्ट टाइमिंग पता हो तो हम सिंस लगाते हैं, अगर अंदाज़ा हमें टाइमिंग बताना है कि मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ तो हम कहेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 आवर। पर अगर हमें परफेक्ट टाइमिंग पता होगा सुबह से या 2 बजे से, 2 बजे से कहेंगे तो सिंस 2 o'clock। अगर 2 घंटे से कहेंगे तो फॉर 2 आवर्स, इस तरह से कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से जा रहा है। अब इस पर देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन आता है, मैं सुबह से जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं सुबह से जा रहा होगा, आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। थिंक यानी सोचना, थिंक का पास्ट टेंस थॉट, थिंक का पास्ट पार्टिसिपल भी थॉट, और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है थिंकिंग। देखिए मैं सोचता हूं, ठीक है, तो आई थिंक, मैंने सोचा, आई थॉट, मैं सोचूंगा, बस इसके आगे विल लगा दो,
अब कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे हम लोग। मैं सोच रहा हूं, मेरा अभी कार्य चालू है सोचने का। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा था, मेरा कल सोचने का कार्य चालू था। आई वॉज, एम का पास्ट टेंस वॉज, आई वॉज थिंकिंग। भविष्य काल में मैं सोच रहा होगा। आई विल बी लगाना है। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसा आता है, मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। अब यहां पर देखिए आई विल तो आया, बी भी लिया, आई विल बी थिंकिंग। मैं सोच रहा होगा। देखेंगे परफेक्ट टेंस जिसमें हमारा कार्य पूरा हुआ है। मैं सोच चुका हूं, आई, अब यहां पर क्या आएगा, हैव, आई हैव। अब देखिए पास्ट टेंस में भी थॉट है और पास्ट पार्टिसिपल भी थॉट है, पर अगर मैंने बोला आई थॉट, मैंने सोचा, तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा। पर मैं सोच चुका हूं आएगा ना, तो उसमें भी देखिए ये थॉट, पर कौन सा रूप है, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कैसे पहचाना हमने, ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है, ये तो पास्ट टेंस है, फिर ये पास्ट पार्टिसिपल रूप हम कहते हैं, दिखने में तो सेम है, पर ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब उसके आगे हैव या हैज लगेगा तब पता चलेगा कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है मैं सोच चुका हूं, आई हैड थॉट। मैं सोच चुका था, हैव हैड पास्ट टेंस में आता है, मैं सोच चुका था। मैं सोच चुका होगा, विल तो आता ही है, फ्यूचर टेंस की बात आई तो विल आना ही आना है। आई विल हैव, आई विल हैव थॉट। मैं सोच चुका होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं 2 घंटे से सोच रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से सोच रहा हूं, आई, इसमें हमेशा क्या आता है, हैव, फिर साथ में लगता है बीन, आई हैव बीन। अब V4 थिंकिंग, आई हैव बीन थिंकिंग। 2 घंटे से, परफेक्ट टाइमिंग पता नहीं है पर कम से कम 2 घंटे से, इसलिए हम यहां पर फॉर लिखेंगे, फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से सोच रहा हूं, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 hours। मैं सुबह से सोच रहा था, आई था, हैड बीन थिंकिंग। अब सुबह से हमें परफेक्ट पता है कि मैं सुबह से, तो इसीलिए इसको आएगा सीन्स। परफेक्ट टाइमिंग पता है तो सीन्स लिखते हैं, परफेक्ट टाइमिंग पता नहीं हो तो फॉर लिखते हैं, सीन्स मॉर्निंग। मैं सुबह से सोच रहा था, आई हैड बीन थिंकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से सोच रहा होगा, यानी फ्यूचर टेंस, इसमें विल को आना ही आना है। आई
will have been thinking। सुबह से since, मॉर्निंग मैं सुबह से सोच रहा होगा। I will have been thinking since morning। देखिए इसी तरह से आप अलग अलग वर्ब यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, अलग अलग वर्ब्स लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए यह पार्ट 1 हुआ फॉर्म ऑफ वर्ब्स का। अब सेकेंड पार्ट मैं अभी तुरंत ही लेके आने वाली हूं। उसमें आपको सभी प्रकार के वर्ब्स, तो देखिए बहुत सारे होते हैं बच्चों, फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपके एग्जाम के लिए यूज होने वाले वर्ब्स है वह सभी वर्ब्स मैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स के सेकेंड पार्ट में लेके आई हूं। तो देखिए बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो उसको जरूर जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। हाँ, पर सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा यह वीडियो आपके दोस्तों में शेयर करके मुझे हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।